हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। सर्किल, पिछला वीडियो मैंने सर्किल का दिया था और वादा किया था कि सर्किल का 2-3 वीडियो और दूंगा। तो फिर उसका सेकेंड पार्ट आज आपके सामने, सर्किल का फैक्ट्स, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि फैक्ट्स जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप सर्किल के डिडक्शंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हैं, फैक्ट्स तो जानना ही जानना है। फैक्ट्स मतलब एक टाइप का फॉर्मूली भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कल मैंने आपको डिफिनेशन बताया था, जीवा किसे कहते हैं, सेंटर किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं, सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं। अगर कोई बिंदु सर्किल के अंदर हो तो उसका डिस्टेंस रेडियस से कम होगा। अगर कोई बिंदु सर्किल के सरकमफ्रेंस पर हो तो उसका डिस्टेंस जो है रेडियस के बराबर होगा। और सर्किल एक्सटर्नल पार्ट पर हो, माने सर्किल कोई पॉइंट सर्किल से बाहर हो, तो ऐसी स्थिति में सेंटर से बिंदु की दूरी रेडियस से बड़ी होगी। ये मैंने कब बताया था। फिर कॉर्ड के बारे में बताया था, डिफाइन किया था कॉर्ड को। कॉर्ड के बारे में आज और कुछ देखें, बहुत कुछ देखें आज कॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहला तो यह है, किसी वृत्त की, ठीक है, समान जीवाएं समदूरस्थ होती हैं। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट। अब देखिए, समदूरस्थ क्या होता है, इक्विडिस्टेंस क्या होता है। तो समदूरस्थ का मतलब होता है सम जोड़ दूर जोड़ अष्ट। सम मतलब बराबर दूरी, बराबर, दूर मतलब दूरी, अष्ट मतलब स्थित होना, सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस। उसी तरह से इक्विडिस्टेंट, इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस वाली, इक्वल डिस्टेंस वाली, है ना। जैसे कि अगर ये पेन लें और ये पेन लें तो बीच वाली मार्कर के तुलना में ये दोनों मार्कर जो हैं इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो इसको कह सकते हैं इक्विडिस्टेंट। या बोथ टू मार्कर्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस मार्कर। इस मार्कर के तुलना में ये दोनों इक्विडिस्टेंट हैं, है ना, बराबर दूरी पर हैं, तो इसी को कहते हैं समदूरस्थ, और इंग्लिश में इक्विडिस्टेंट। तो यहां पर कहा जाता है। और ये इंप्लाइड जो चिन्ह दिया गया है, इस सिंबल का तो आप जानते ही होंगे, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, है ना। इसको इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय भी कहते हैं, है ना, या इफ एंड ओनली इफ भी कहते हैं। तो समान, इसका मतलब क्या होता है कि अगर जीवाएं समान होंगी तो सेंटर से समान दूरी पर होंगी, और अगर जीवाएं सेंटर से समान दूरी पर हैं तो वो लेंथ में समान होंगी। इसका मतलब ये हुआ, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, मतलब अगर कॉर्ड की लंबाई इक्वल हो तो सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी, और अगर सेंटर से बराबर दूरी पर कॉर्ड है तो वो इक्वल लेंथ की होगी, ठीक है। अब आइए देखिए इस फिगर में, ये फिगर मैंने बनाया है, इसमें दो कॉर्ड हैं, एक कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड है सी डी, ठीक है। और ये पहले हम मान लेते हैं कि ये कॉर्ड ए बी और सी डी बराबर दूरी बराबर हैं, है ना। तो इफ, यदि ए बी इज इक्वल टू सी डी, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी, देन तब क्या होगा, जब कॉर्ड बराबर है तो ये सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे। ओपी इज इक्वल टू ओक्यू होगा। जहां पर ओपी और ओक्यू क्या है आप जानते हैं, दूरी का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। दूरी, ऑब्लिक दूरी को दूरी नहीं कहा जाता, परपेंडिकुलर दूरी को ही दूरी कहा जाता है। तो सेंटर से अगर ए बी पर ओपी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और सी डी पर ओक्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ओपी और ओक्यू का मान बराबर होगा, है ना, ठीक है। तो यदि अगर हम ले लें, यदि ए बी और सी डी को बराबर ले लें तो ओपी और ओक्यू बराबर हो जाएगा, मतलब सेंटर से दोनों कॉर्ड की दूरियां बराबर हो जाएगी। और इसमें अगर हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ही बराबर ले लेते हैं। इफ ओपी और ओक्यू, इस पर पी मानिए, ए बी की दूरी पी मानते हैं और सी डी की दूरी को क्यू मानते हैं, परपेंडिकुलर है, इसलिए यदि ओपी एंड ओक्यू बराबर दूरी पर हैं, अगर डिस्टेंस बराबर हो, तब इस स्थिति में देन कॉर्ड ए बी
लेंथ ऑफ कॉर्ड AB बराबर होगा दैट ऑफ कॉर्ड CD। मतलब दोनों कॉर्ड की लंबाई बराबर होंगे। अगर दोनों कॉर्ड की लंबाई बराबर है तो केंद्र से उनकी दूरियां डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर इक्वल, और अगर डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्ड्स आर इक्वल देन लेंथ ऑफ कॉर्ड विल बी इक्वल, है ना। मतलब दूरी बराबर तो कॉर्ड की लंबाई बराबर होगी, और कॉर्ड की लंबाई अगर बराबर हो तो सेंटर से उसकी दूरियां भी बराबर होगी। सेकंड है किसी दीवार द्वारा दोनों वृत्त खंडों पर बना कोण समपूरक होते हैं, है ना, समपूरक होते हैं। अब देखिए किसी कॉर्ड द्वारा दोनों वृत्त खंडों मतलब सेगमेंट, आपको मैंने कल बताया था कि एक सर्किल को कोई भी कॉर्ड दो खंडों में डिवाइड करती है, एक ये। सेंटर अगर यहां पर है तो इसे माइनर कहेंगे, और जिसमें सेंटर होता हो वो मेजर कहा जाता है। तो यहां पर भी कहता है किसी कॉर्ड द्वारा दोनों सेगमेंट के में बना हुआ कोण समपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं, क्लास 5 में पढ़ेंगे ए एंड बी आर टू एंगल्स सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए एंड बी इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। अगर दो कोण ऐसे हो कि दोनों का मेजर 180 डिग्री के बराबर हो जाए, दोनों के मेजर का जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो कोण ए को बी का और कोण बी को ए का सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है ना। तो यहां भी देखिए कॉर्ड ए बी एक कॉर्ड है, और इसके द्वारा ए बी जब कॉर्ड लेंगे तो ए क्यू बी ये माइनर सेगमेंट होगा, ए पी बी मेजर सेगमेंट होगा, है ना। अगर ए बी कॉर्ड ले लेंगे तो ए क्यू बी नीचे वाली माइनर सेगमेंट होगा और ए पी बी ऊपर वाली मेजर सेगमेंट होगा। तो देखिए माइनर सेगमेंट में एंगल बन रहा है ए बी द्वारा, ए क्यू बी एंगल बन रहा है ना, ए क्यू बी एंगल बन रहा है माइनर सेगमेंट में, ये एंगल बन रहा है ना। कॉर्ड ए बी द्वारा माइनर सेगमेंट में बना हुआ एंगल है ए क्यू बी, और इसी कॉर्ड ए बी द्वारा मेजर सेगमेंट में बना हुआ एंगल है ए पी बी। तो अकॉर्डिंग टू नियम ये दोनों कोण का जोड़ 180 होगा, तभी तो संपूरक कहेंगे ना, क्योंकि संपूरक का डिफिनीशन होता है दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। मतलब दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। एक कॉर्ड द्वारा दोनों सेगमेंट में जो कोण बना होगा वो सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब दोनों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ए भी एक कॉर्ड है, इसमें ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट कोण ए क्यू बी, मेजर का ए पी बी, दोनों को जोड़ दीजिए 180 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, ये था सेकंड, ये नेक्स्ट थर्ड, और ये था फर्स्ट। फर्स्ट में दो था, है ना, ये दोनों वृत्त की दो जीवाएं, है ना, टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल एक दूसरे को काटते हो। जब वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो कट करने के भी दो तरीके होते हैं। तो उसी के अनुसार अलग अलग पार्ट हमने ले लिया है। एक पार्ट ले लिया है कि जब वृत्त के अंदर कटते हो, कट इंटरनली, और जब वृत्त के बाहर कट करते हो, काटे माने कट एक्सटर्नली। तो यहां पर देखिए एक सर्किल है ना, इसमें दो कॉर्ड ले लेते हैं, एक कॉर्ड एपी, एक कॉर्ड सीडी। दो कॉर्ड ले लिए, एक कॉर्ड ले लेते हैं ए बी और एक कॉर्ड ले लेते हैं सीडी। दोनों कॉर्ड जो हैं एक दूसरे को पी बिंदु पर कट करते हैं। ठीक है, यहां भी आइए, एक सर्किल है, इसमें दो कॉर्ड हैं, एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड सी डी है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अंदर नहीं काटते हैं, तो पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो पीछे की ओर बढ़ाने के बाद दोनों एक दूसरे को पी बिंदु पर काटते हैं, मतलब सर्किल से बाहर कट करते हैं, और ये सर्किल के अंदर कट करते हैं। दो कंडीशन हो गया, बट आपको यहां पर देखना है कंडीशन ये हो या ये हो, फैक्ट इंस्टेंट। ठीक है, वो क्या,
कि एपी और पीबी दो, एबी और सीडी दो कॉर्ड हैं जो पी पर कटते हैं इंटरनली, और यहाँ भी एबी और सीडी दो कॉर्ड हैं जो कट करते हैं एक दूसरे को पी बिंदु पर एक्सटर्नली। तो इस स्थिति में क्या होगा, इसलिए कट पॉइंट से दोनों कॉर्ड के बीच की, दोनों कॉर्ड के एंड पॉइंट की दूरी, मतलब कट पॉइंट है पी, यहां से ए बी कॉर्ड के ए की दूरी पी ए, और पी बिंदु से ए बी कॉर्ड के इस पॉइंट की दूरी पीबी का मल्टीप्लीकेशन, और फिर पी बिंदु से सीडी कॉर्ड के एक पॉइंट की दूरी सीपी और पी बिंदु से ही दूसरे की दूरी पीडी का मल्टीप्लीकेशन, बोथ विल बी इक्वल, दोनों बराबर होंगे। ये कंडीशन लागू होता है। ये इस पर भी है और इस पर भी है। दोनों कॉर्ड एक दूसरे को पी बिंदु पर कट करते हैं, तो पी से कट पॉइंट से कॉर्ड के पहले एंड की दूरी पीए, उसके बाद पी से कट पॉइंट से दूसरे एंड की दूरी पीबी का मल्टीप्लीकेशन विल बी सेम टू दैट ऑफ पी से कट पॉइंट से इस कॉर्ड के एक एंड की दूरी मल्टीप्लाइड बाय इसी सेकंड पॉइंट से दूसरे एंड की दूरी पीडी के बराबर होंगे, है ना। कट पॉइंट से कॉर्ड के दोनों एंड की दूरी का मल्टीप्लीकेशन, कट पॉइंट से इस कॉर्ड के दोनों एंड के बीच की दूरी का मल्टीप्लीकेशन, बोथ विल बी सेम। ये इसका फैक्ट हुआ। फिर आइए वृत्त के केंद्र, नेक्स्ट पॉइंट, वृत्त के सेंटर से किसी कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को समद्विभाजित, सम माने बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित माने भागों में, दो बराबर भागों में काटता है, समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में काटता है, या फिर बाइसेक्ट करता है, मतलब केंद्र के वृत्त के केंद्र से किसी कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर, है ना, कॉर्ड को समद्विभाजित करता है। मान लिया जाए कि यहां पर एक कॉर्ड है AB, यहां पर एक कॉर्ड है AB इज ए कॉर्ड, ठीक है, सेंटर है O सर्किल का। अब यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यह परपेंडिकुलर का सिंबल है, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब AB कॉर्ड पर परपेंडिकुलर हो या OP अगर परपेंडिकुलर हो, इफ देन तब क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब AP और PB का मान इक्वल होगा। AP और PB का मान एक, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में कट कर देना, मतलब AP भाग और PB भाग बोथ आर सेम, दोनों बराबर होंगे। शर्त है कि O से OP परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, है ना। इसी का अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, उसको कर सकते हैं, इसका कन्वर्स है, यदि किसी कॉर्ड के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा ज्वाइनिंग लाइन कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है ना। किसी कॉर्ड के मध्य बिंदु मिड पॉइंट को केंद्र से मिला दीजिए, तो मिलाने वाली जो रेखा होगी वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर हो जाएगी। जैसे कि आप देखिए एक सर्किल है, उसका सेंटर है O, इसका सेंटर है O, ठीक है। एक कॉर्ड ले लेते हैं AB के कॉर्ड, और इसका मध्य बिंदु है P, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट को, कॉर्ड AB के मिड पॉइंट P को आप O से मिला दीजिए, बस आपको सिंपली मिला देना है। और अगर मिला देते हैं तो ये हर हाल में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब OP परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर P क्या है, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु है ऑफ कॉर्ड, किस कॉर्ड का, कॉर्ड AB का मध्य बिंदु है। अगर आप OP को ज्वाइन कर देते हैं, देन OP जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर, AB पर।
अगर P मध्य बिंदु है कॉर्ड AB का और आप सेंटर से मध्य बिंदु को मिला दे, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें, तो ये OP मस्ट बी परपेंडिकुलर टू AB, इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये था कॉर्ड की प्रॉपर्टियां। कॉर्ड की प्रॉपर्टियां कुछ और भी है जो आर्क के साथ मिली हुई है, इसलिए अभी उसको छोड़ते हैं, आर्क को देखते हैं, आर्क के बाद उसको फिर करेंगे। आर्क और कॉर्ड दोनों को मिलाकर लेना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर है आपका, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है आर्क। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्क। चाप, परिधि के टुकड़े को आर्क कहते हैं। एक चूड़ी ले लीजिए, चूड़ी, उस चूड़ी को गिरा दीजिए, जमीन पर गिराइए, टूट जाएगा, 2-3 टुकड़े में टूट जाएंगे चूड़ी। तो 2-3 टुकड़ा, जो भी टुकड़ा आएगा, दैट टुकड़ा, प्रत्येक टुकड़ा इज नोन एज एन आर्क। प्रत्येक टुकड़ा को हम उस सर्किल का, मतलब सर्कुलर चूड़ी का, बैंगल का आर्क कहेंगे। तो यहां भी आर्क का मतलब होता है परिधि का टुकड़ा, पीस ऑफ सर्कमफ्रेंस। पीस ऑफ सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड एन आर्क, ठीक है। जैसे कि ये सर्किल ले लीजिए, ये सर्किल में 2 कट लगा देते हैं, ए पर और बी पर, तो ये APB, नीचे P लिख दिए हैं वो इसलिए कि B इधर भी होगा, तो APB इट इज कॉल्ड आर्क। अगर सीधे आप AB लिखते हैं तो भी काम चलेगा, APB कर देने का मतलब क्लियर हो जाएगा कि ये है, ये नहीं, वरना AB तो इसको भी कर सकते हैं ना, तो APB हो गया आर्क। लेकिन आर्क को एक खास संकेत से लिखते हैं, ऐसे आर्क, इसको आर्क कहेंगे, आर्क कहेंगे, है ना। तो अब देखिए आर्क ये हो गया, तो आर्क तो ये भी है ना, चूड़ी का टुकड़ा यहां से कट कर देंगे तो ये भी तो टुकड़ा हो जाएगा ना। तो आप इसको यहां पर अगर हम Q डाल दें तो AQB, AQB ये भी आर्क हो जाएगा। आर्क को ऐसे लिखा जाता है, आर्क, ये भी आर्क है, तो ये भी आर्क है, ये भी आर्क है। क्या मतलब? तो आप देखते हैं कि दोनों आर्क में ये इसका साइज छोटा है और उसका साइज बड़ा है, तो आप कह सकते हैं ये आर्क तो है, माइनर आर्क है, और ये भी आर्क है AQB भी, लेकिन ये बड़ा है इनसाइड, तो इसको कहते हैं मेजर आर्क। APB और APB जो होगा यह माइनर आर्क होगा और AQB जो होगा मेजर आर्क होगा। आर्क को ऐसे लिखिएगा, अगर प्लेन कर दीजिएगा तो वो कॉर्ड हो जाएगा। जैसे अगर आप AB को यहां से यहां ज्वाइन कर देते हैं तो ये कॉर्ड हो जाएगा AB, तो AB कॉर्ड को ऐसे लिखा जाता सीधा, है ना, ये AB कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको ऐसे कर देते हैं तो सिंबल ऐसे थोड़ा कर्व कर देते हैं तो ये इंडिकेट करेगा APB इज एन आर्क, ये आर्क को बताएगा, है ना। छोटा है तो माइनर आर्क, बड़ा है तो मेजर आर्क, ठीक है। अगर सेंटर उसमें है तो मेजर, और सेंटर अगर नहीं है तो माइनर। जैसे APB में देखिए सेंटर यहां पर है ना, सेंटर लगभग यहां पर होगा, सेंटर लगभग यहां पर होगा, तो इस आर्क के साथ सेंटर नहीं आता तो ये कहलाएगा माइनर, और इसके साथ सेंटर आ जाता है तो इसको कहेंगे मेजर, ठीक है। तो ये आर्क हो गया, पीस ऑफ सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड एन आर्क, ठीक है। परिधि का टुकड़ा को आर्क कहते हैं। अब आइए, किसी वृत्त के 2 चाप आर्क सर्वांगसम कन्ग्रुएंट होंगे यदि और केवल यदि, देखिए यदि और केवल यदि को IFF लिखा जाता है, इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, लिखते हैं IFF, उनके द्वारा केंद्र पर ऑन द सेंटर बना कोण समान हो, ठीक है। किसी वृत्त के 2 चाप सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम मतलब सभी अंग समान, सभी अंग समान इज कॉल्ड सर्वांगसम। तो किसी वृत्त के 2 चाप कन्ग्रुएंट होंगे यदि और केवल यदि उनके द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण समान हो, है ना। जैसे कि देखिए आप यहां पर 2 आर्क, एक सर्किल है, सर्किल का सेंटर O ले लेते हैं और इसमें 2 आर्क लेते हैं, आर्क PQ और आर्क RS। तो अगर RS और इसके द्वारा देखिए PQ आर्क द्वारा सेंटर पर कोण बन रहा है ये, और इसके द्वारा सेंटर पर कोण बन रहा है ये, तो कहता है कि अगर आर्क समान होंगे तो
ये दोनों कोण इक्वल हो जाएंगे, और अगर ये दोनों कोण इक्वल होंगे तो आर्क की लंबाई समान हो जाएगी। मतलब यही है इफ एंड ओनली इफ। तो यदि इफ अगर हम मान लेते हैं कि आर्क पी क्यू इज इक्वल टू आर्क आर एस, दोनों आर्क अगर सेम है तो क्या होंगे, इसलिए एंगल इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल पीओ क्यू विल बी इक्वल टू इसके द्वारा बना एंगल आरओएस। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। और अगर हम कंडीशन एक और, इधर इफ हो गया, ओनली इफ भी तो है ना, और अगर इफ ओनली इफ में क्या होगा, अगर एंगल ही बराबर हो, पीओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आरओएस बराबर हो, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं, तो इस एंगल को बनाने वाला आर्क पी क्यू और इस एंगल को सबटेंड करने वाला आर्क आर एस आर्क है, इसलिए ऐसे सिंबल मारिए, ऐसे सिंबल मारिए, दोनों बराबर होंगे। अगर एंगल इक्वल हैं तो आर्क बराबर होंगे, और अगर आर्क इक्वल हैं तो एंगल बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, किसी वृत्त के दो चाप कन्ग्रुएंट होंगे, दो आर्क कन्ग्रुएंट होंगे यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ उनकी संगत जीवाएं कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। जैसे कि एक सर्किल है और इसमें हम दो कॉर्ड लेते हैं, एक कॉर्ड लेते हैं ये एडी और दूसरा लेते हैं बीसी, ठीक है। तो देखिए एडी कॉर्ड ले लेते हैं, कॉर्ड एडी, और अगर कॉर्ड एडी और कॉर्ड बीसी, अगर ये कॉर्ड को बराबर कर दें, अगर ये दोनों कॉर्ड को बराबर कर दें, एबी एडी और बीसी कॉर्ड को बराबर कर दें, तो क्या हो जाएगा, जब कॉर्ड बराबर कर देंगे तो आर्क भी बराबर हो जाएगा। तो एडी कॉर्ड का आर्क कौन है, एडी कॉर्ड का आर्क है ये ए सी डी, ये आर्क हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, आर्क, यहां नहीं आ पाएगा, यहां लिखते हैं आर्क ए सी डी आर्क, और बीसी का द्वारा बना हुआ आर्क कौन है, ये बीसी द्वारा बना हुआ आर्क है ये BCD BDC, ये दोनों आर्क जो हैं ये बराबर होंगे। और अगर आप इसमें इफ एंड ओनली इफ लगाना चाहते हैं तो इक्वालिटी साइन को इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाइड कर दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि कॉर्ड अगर एडी और बीसी बराबर हैं तो ये आर्क और ये आर्क भी बराबर हो जाएंगे। और फिर इम्प्लाइड बाय में पढ़ेंगे, अगर ये दोनों आर्क बराबर हैं तो कॉर्ड, ये दोनों कॉर्ड भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय एन आर्क, उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दूना होगा। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दूना होगा। एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय एन आर्क इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट सर्कमफ्रेंस बाय दैट सेम आर्क। कहने का मतलब ये कि एक हम आर्क ले लेते हैं एबी, आर्क ले लेते हैं एबी, आर्क ले लिए एबी, ठीक है। इस आर्क द्वारा सेंटर पर कोण यह बनाया गया है ना, सेंटर पर कोण कौन बनाया गया है, सेंटर पर बना हुआ कौन है, एओबी बनाया गया है। और इसी आर्क एबी द्वारा सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाया गया है एपीबी, ये एंगल बनाया गया है, सरकमफ्रेंस पर एंगल एपीबी बनाया गया है। तो इस कंडीशन के अनुसार ये आर्क सेंटर पर का एंगल होगा कोण एओबी, ये सरकमफ्रेंस पर का एंगल एपीबी
एंगल APB का 2 टाइम्स होगा, एंगल APB का 2 टाइम्स होगा, है ना। किसी आर्क द्वारा सेंटर पर बना हुआ जो कोण होगा वो सरकमफ्रेंस पर बने हुए कोण का 2 टाइम्स होगा। यही था इतना कॉर्ड पर और आर्क पर मिलीजुली इतनी फैक्ट्स। मुझे लगता है आप इतने और भी फैक्ट्स हैं मैं उसे अगले वीडियो में दे रहा हूं, डोंट वरी। और इतना अगर आप पोस्टुलेट्स को, फैक्ट्स को जान जाएंगे, या फॉर्मूले के तौर पर है, अगर आप जान जाएंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम टू सॉल्व एनी डिडक्शन ऑन द सर्कल। सर्कल पर जो भी उपप्रमेय आएगा, डिडक्शन आएगा, उसको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो नहीं होगा। ये नेक्स्ट फैक्ट था, इसको भी यहां पर स्टार मार देते हैं। उसके बाद ये था और उसके बाद ये था। इतने फैक्ट्स आपके लिए हैं, आप इतने फैक्ट्स को याद करें, समझकर माइंड में सेट कर लें। तो और भी फैक्ट्स हैं जो मैं कल अगले वीडियो में दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर्किल के डिडक्शन को सॉल्व करने में यूं चुटकी में हो जाएगा, है ना। बस तब तक के लिए आप इसको देखिए, है ना। आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि आप इस चैनल को देखेंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, है ना। अगर आप नए मेरे स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के भी थोड़ा कोशिश कर देंगे ताकि मेरे पसीना सार्थक हो जाए, है ना, सार्थक हो जाए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।